हेलो टू ऑल द जीवा मेंबर्स। मैं अलका झा जीवा गुड़गांव की तरफ से आप सबको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जीवा के इस प्रोग्राम के माध्यम से जो आप सबसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए खुशी का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। ज्यादा समय न लेते हुए और साधना जी को आमंत्रित करने से पहले मैं एक आवश्यक घोषणा करना चाहती हूँ। आज के प्रोग्राम में मानसिक तनाव की चर्चा के साथ साथ आपके मनोरंजन का भी भरपूर ध्यान रखा गया है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि साधना जी और श्रुति जी इस विषय में जो भी चर्चा करें उसे आप ध्यान से सुनिए। बाद में इसी से हम कुछ प्रश्न उत्तर आप सबसे करेंगे, जिसका उत्तर आपको देना होगा, और सही और जल्दी उत्तर देने वाले के लिए हमने आकर्षक प्राइजेस रखे हुए हैं, जो कि जीवा की तरफ से स्पॉन्सर्ड हैं। और मैं एक बात का और ध्यान दिलाना चाहूंगी कि ये जो भी आप उत्तर देंगे वो आपने चैट बॉक्स में लिखने हैं, आपने मुंह से नहीं बोलने हैं। ध्यान रहे, यू हैव टू राइट देम इन द चैट बॉक्स। तो आई विल नाउ हैंड ओवर टू साधना जी टू टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच अलका जी। नमस्कार, मैं साधना गुप्ता जीवा परिवार में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, यानी स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन के बारे में। देखिए, आज 10-15 साल पहले तक कोई डिप्रेशन शब्द का अर्थ नहीं जानता था, लेकिन आज हमारे समाज का हर वर्ग इस समस्या को झेल रहा है। तो आखिर ये डिप्रेशन क्या है और ये क्यों हो जाता है? तो कोई भी ऐसी चीज जिसे हम पाना चाहते हैं या कोई भी ऐसा काम जिसे हम करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, तो वो हमें स्ट्रेस देता है, और यही स्ट्रेस आगे जाकर एंजाइटी बन जाता है, और धीरे धीरे हमें कब डिप्रेशन हो जाता है तो हमें पता ही नहीं लगता। तो डिप्रेशन के सबसे मुख्य कारण ये है कि अकेलापन या फ्रस्ट्रेशन, फियर, जेलिसी या प्रेशर, जैसे कि हम बहुत से कामों का अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं, तो उससे हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। और एक कारण है कि हम बदलाव नहीं चाहते, हम जैसे हमारी लाइफ चल रही है हम उसे वैसे ही चलाना चाहते हैं, लेकिन बदलाव सृष्टि का नियम है। अगर हम बदलाव को एक्सेप्ट कर कर आगे चलते हैं तो हमें स्ट्रेस नहीं होता। अब देखिए, जब कोविड आया तो हमें जूम के बारे में पता लगा, और आज मैं और आप आमने सामने बैठकर जूम पे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। अगर मैंने इस बदलाव को एक्सेप्ट करा है तो मैंने कुछ नया सीखा है। तो बदलाव हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाता है। हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को एक बहुत ही नेगेटिव वे में लिया जाता है। अगर हमारे आसपास किसी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो बड़े ही आराम से हम बोल देते हैं, अरे ये तो पागल है। लेकिन हमें अपनी मेंटल हेल्थ को भी फिजिकल हेल्थ की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। जैसे हम कोई भी काम करते हुए हमारा शरीर थक जाता है या हमें कहीं पे चोट लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, अपने शरीर को आराम देते हैं या अपनी उस चोट पर मरहम पट्टी करते हैं। तो ठीक यही हमारे दिमाग के साथ होता है। अगर हम किसी काम का या किसी चीज का बोझ अपने दिमाग पर लेते हैं तो हमारा दिमाग भी थक जाता है, तो उसे भी आराम की जरूरत है। तो जैसे हमारी शारीरिक हेल्थ है वैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ। तो डिप्रेस्ड का मतलब ही है डीप्रेस्ड, यानी आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है कि जिस तरह का लाइफस्टाइल आप जी रही हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। तो स्ट्रेस से बचने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने होंगे। तो ये चेंजेस कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना सीखना होगा। तो जैसे ही आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उसे इमीडिएट ऑटो सजेशन दीजिए अपने ब्रेन को और उसे पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट। तो मैं अपना लाइफस्टाइल कैसे जीती हूँ वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। मैं सुबह उठते ही सबसे एक पॉजिटिव थॉट के साथ में उठती हूँ, और उठते ही मैं बोलती हूँ, थैंक गॉड मुझे रात को नींद बहुत अच्छी आई, थैंक गॉड मेरी सांसें अभी भी चल रही हैं। और फिर मैं अपने माइंड को एक ऑटो सजेशन देती हूँ कि
आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है और आज मैं बहुत खुश रहने वाली हूँ। मैंने एक ग्रेटिट्यूड डायरी बनाया हुआ है जो कि मैं अपने बेड साइड पे रखती हूँ और रात को सोने से पहले उसमें जरूर जो भी पूरे दिन में मेरे साथ अच्छा घटित होता है उसे जरूर मैं लिखती हूँ, चाहे वो कितनी ही छोटी से छोटी बात क्यों ना हो। जैसे आज मेरे सर्वेंट ने मुझे मेरे टेस्ट की चाय पिलाई और उससे मुझे खुशी मिली तो मैं उससे भी लिखती हूँ। तो कोई भी बात जो आपको खुशी देती है या जो आपको रिलैक्स करती है या आपको रिलीफ देती है, तो आप एक ग्रैटिट्यूड डायरी जरूर बनाएं और उसमें जरूर लिखें। चाहे वो बात ये ही क्यों ना हो कि आज मेरा पेट तो बहुत ही अच्छे से साफ हुआ, तो इससे भी आपको रिलीफ मिला। तो आप अगर रात को पॉजिटिव थॉट के साथ सोती हैं तो आप सुबह बहुत एनर्जेटिक उठती हैं। अगर आप यही अब क्राइम पेट्रोल देखकर सोएंगी तो 8 या 10 घंटे भी आप सोएंगी तो आप सुबह फ्रेश नहीं उठेंगी, लेकिन अगर एक पॉजिटिव थॉट के साथ सोएंगी तो 6 घंटे में ही आपकी नींद पूरी होगी और आप बड़े एनर्जेटिक सुबह उठेंगे। और एक बात है कि आप कभी भी अपने पास्ट में मत जिए, अपने प्रेजेंट में जिए। हम परेशान क्यों होते हैं? हम अपने पास्ट को भुला नहीं पाते हैं और या हम फिर अपने फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं। तो और प्रेजेंट अगर अच्छा भी होता है तो हम उसे एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा अपने प्रेजेंट में ही जिए और कभी भी ना अपने आप से नेगेटिव बात ना करें। अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया है या आपके बॉस ने कुछ आपको बोल दिया है तो ये मत सोचे कि आप तो यही डिजर्व करती हैं, या आपने कभी अपने बच्चों को कुछ कह दिया तो ये मत सोचे कि मैं तो बहुत ही बुरी माँ हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी अपने आप को कोसे नहीं, अपने आप को प्यार करें। और एक बात है कि आप फेलियर से कभी ना घबराएं। फेलियर हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जब मैं 23 साल की थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया और 4-5 दिन के बाद बोला अब तो तुझे आ गई है, चल आज ना पेट्रोल भी तू ही डलवा। तो मैं बड़े आराम से लेकर गई गाड़ी और मैंने बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ पेट्रोल डलवाया और सब कुछ किया और मैं बड़ा खुश हो गई कि मैं तो एक्सपर्ट हो गई हूँ। तो जैसे ही मैं पेट्रोल पंप से बाहर निकली और मैंने गाड़ी पटरी के ऊपर चढ़ा और उसके बाद मुझे इतना डर बैठ गया मेरे दिमाग में कि उसके बाद मैंने 30 साल तक गाड़ी को हाथ नहीं लगाया। लेकिन जब मैं 52 ईयर्स की हुई तो मुझे लगा कि नहीं, गाड़ी चलाना तो जरूर आना चाहिए और मैंने फिर से कोशिश की। तो कोशिश की मैंने, उसमें मेरी एक फ्रेंड ने मेरा बहुत साथ दिया और उसने बोला कि ठीक है मैं आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ, अगर आपको सीधा सीधा गाड़ी चलाना आता है, बैक करना नहीं आता अभी तो कोई बात नहीं, हम एक राउंड लगा कर आ जाएंगे। और अगर आपको पार्किंग करनी नहीं आती तो कोई बात नहीं, हम वहाँ किसी की हेल्प ले लेंगे। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा और मैं ड्राइविंग करने में एक्सपर्ट हो गई। तो आपके जीवन में अच्छे दोस्तों का होना भी बहुत जरूरी है। जैसे आपको फैमिली सपोर्ट चाहिए वैसे आपको अपने फ्रेंड्स की सपोर्ट भी चाहिए। तो पॉजिटिव रहने के लिए या हेल्दी रहने के लिए, स्ट्रेस से बचने के लिए आप एक हेल्दी रूटीन को फॉलो कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए। और डाइट में मैं सुबह सुबह उठते ही पहले मैं 5 या 7 पत्ते तुलसी के चबाती हूँ और एक ग्रीन टी जरूर लेती हूँ, तो उससे हमारा स्ट्रेस लेवल काफी कंट्रोल में रहता है। मैं पिछले 15 साल से प्राणायाम और योगा की प्रैक्टिस करती हूँ और उससे मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन अगर होगा भी तो वो आपके दिमाग में किसी बीमारी की तरह धर कभी भी नहीं करेगा। तो आप रेगुलर प्राणायाम की प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको आज प्राणायाम करना कुछ सिखाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि उससे आप मेरे साथ भी करें। जब तक साधना जी अपनी तैयारी कर रही हैं, मैं चाहती हूँ कि सब लोग, हमारे जितने भी सब मेंबर्स हैं, अपनी चेयर पर बैठकर वहीं पर जिस तरीके से साधना जी हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाएंगी वहीं पे उनको फॉलो करें। देखते हैं कि 5 मिनट में साधना जी की ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हमें कुछ स्ट्रेस रिलीव होता है नहीं। आज मैं आपको प्राणायाम, 4 तरह की प्राणायाम करना सिखाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप जहां पर भी जैसे भी बैठे हैं आप मेरे साथ करने की कोशिश कीजिए। ये प्राणायाम आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं और यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। तो आप शुरू से ही अपने बच्चों को भी प्राणायाम करने की आदत डालें ताकि वह शुरू से ही स्ट्रेस फ्री रहे।
तो सबसे पहले मैं आपको कपालभाति प्राणायाम बताती हूँ। तो कपाल का मतलब होता है ये हमारा माथा, कपाल, और भाति का मतलब होता है चमकाना, यानी कि अपने कपाल को चमकाना। तो सबसे पहले आप एकदम सीधे होकर बैठ जाएं और अपने हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखें, यानी अपनी फर्स्ट फिंगर और थंब के टिप्स को मिलाएं। इसे चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इसको लगाने से हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो कपालभाति करने के लिए चिन्ह मुद्रा में अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें और सबसे पहले एक लंबी सांस लें और छोड़ें। कपालभाति करते हुए हमें इनहेल करने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना होता है, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमें अपने पेट को अंदर की तरफ ऐसे खींचना होता है और ये इमेजिन करना होता है कि हमारे नाक पर कुछ रखा है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो उस चीज को अपने एक्सहेल से हटाने की कोशिश करनी होती है। तो चलिए आप मेरे साथ कपालभाति का प्रयास करें। इस तरह से आप 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक कर सकती हैं और 1 मिनट में 60 स्ट्रोक तक कर सकती हैं। आप रोज प्राणायाम 3 से 5 मिनट तक जरूर करें। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने से हमारा नर्वस सिस्टम ठीक रहता है। अगर हमें अल्जाइमर की प्रॉब्लम है तो उसमें भी हमें काफी रिलीफ मिलता है। तो अनुलोम विलोम करने के लिए लेफ्ट हैंड इन चिन्ह मुद्रा ऑन योर लेफ्ट नी एंड राइट हैंड इन विष्णु मुद्रा, यानी अपनी दोनों पहली फिंगर को अपने अंगूठे के बेस में लगाएं और अपने राइट नी के ऊपर रखें। अब लेफ्ट से इनहेल करें 4 काउंट तक और उसको होल्ड करें 16 काउंट तक, और फिर राइट से एक्सहेल करें 8 काउंट तक, और इसी तरह फिर राइट से इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। तो मेरे साथ करने की कोशिश करें। डीप इनहेल, स्लो एक्सहेल। Now close your right nostril with your right thumb and inhale from your left for 4 counts. Hold. Exhale from your right. Now inhale from your right. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Hold for 16 counts. Exhale from your left. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Inhale. Hold. Exhale. Inhale. Hold. Exhale. अगर आप शुरू में होल्ड नहीं कर पाते हैं तो आप होल्ड मत कीजिए, इनहेल और एक्सहेल करिए। तो इस तरह लेफ्ट साइड और राइट साइड का मिला के एक राउंड होता है। तो आप 8 से 10 बार अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस कर सकती हैं। तीसरा प्राणायाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका करने के लिए आप पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में बैठ सकती हैं। अपने दोनों हाथों को अपने कंधे की सीध में लेकर आए और एक डीप इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर ले जाकर ऐसे खोल दें और एक्सहेल करते हुए नीचे लेकर आए। तो मेरे साथ करने की कोशिश कीजिए। इनहेल, एक्सहेल।
इस तरह आप 15 स्ट्रोक के 3 राउंड्स कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी में बहुत एनर्जी आती है। जो हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं उससे 10 टाइम्स हम ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से बहुत एनर्जी आती है। तो उसके बाद है भ्रामरी। भ्रामरी का मतलब है मधुमक्खी। तो भ्रामरी करने के लिए हम एक डीप ब्रेथ इनहेल करते हैं और उसके बाद आप मुंह बंद करके हमिंग बी का साउंड निकालते हैं। तो मेरे साथ कोशिश कीजिए, पहले अपनी 2 फिंगर अपने फोरहेड पे रखें, बीच की 2 फिंगर से अपनी आंखों को बंद करें और सबसे छोटी फिंगर अपने फेस पे इस तरह से लगाएं और अपने दोनों अंगूठों से अपने कान को बंद करें। आप डीप इनहेल करें और मुंह बंद कर हमिंग बी का साउंड निकालें। भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारे पूरे शरीर में वाइब्रेशन आती है और तरंगे उठती है, जिससे हमारा स्ट्रेस दूर होता है और हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी का प्रवाह होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब प्राणायाम अपने जीवन का एक अंग बनाएंगे। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, टेंशन को अटेंशन ना दीजिए और कोई भी परेशानी याद रखिए, आपकी सेहत, आपकी खुशी आपके जीवन से बड़ी नहीं। थैंक यू साधना जी। आपकी इस 5 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज ने तो हमारे स्ट्रेस को काफी रिलीज कर ही दिया है। मुझे तो जो टेंशन शुरू में हो रही थी, मुझे लगता है मैं काफी रिलैक्स, मेरी शक्ल पे, फेस पे एक रिलैक्सेशन आ गई है। और अगर हम इस अपने दिनचर्या में अपना लें तो मुझे लगता है मानसिक तनाव हमारे दूर दूर तक नहीं छू पाएगा। भागती दौड़ती जिंदगी में अचानक लगे इस ब्रेक और कोरोना वायरस ने लोगों की मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। इस बीच चिंता, डर, अकेलापन और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। अब मैं आपको ऐसी महिला से मिलवाती हूँ जिनका एटीट्यूड तो बिल्कुल पॉजिटिव है और उन्होंने उसी एटीट्यूड से कोरोना पॉजिटिव को कोरोना नेगेटिव किया। ये हमारी एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव महिलाएं जीवा मेंबर हैं, श्रुति बंसल जी। श्रुति बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंजलि जी। पूरे जीवा परिवार को मेरा बहुत बड़ा सेहत भरा नमस्कार। श्रुति जी, हमने सुना है कि आपको अभी इसी हफ्ते आप अभी ठीक हुए हैं, आप कोरोना पॉजिटिव थे। आपके फेस से तो नहीं लग रहा मुझे। जी अंजलि जी, आपने एकदम सही सुना है। मेरा कोरोना के साथ सफर शुरू हुआ कुछ 1 सितंबर के आसपास, जब मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है, हम 12 जन की फैमिली है। उसमें जब सबसे पहले एक कोरोना पॉजिटिव केस आया मेरे ब्रदर इन लॉ का, तो तब से मेरा कोरोना के साथ एक शुरू हुआ सिलसिला। और उसके बाद एक के बाद एक हम लोग 6 लोग बीमार हो गए, जिसमें मैं थी और मेरा 8 साल का बेटा था, और परिवार के दूसरे जन भी थे। तो आपको घर में कैसे पता चला? पहला क्या सिम्टम था जो आपके ब्रदर इन लॉ जो आप बता रहे हैं उनको कोरोना हुआ है? मैं आपको एक बड़ी घटना, मतलब कि एक अजीब सी बात है। वैसे हम लोगों ने गणेश चतुर्थी थी, हमने गणेश जी बिठाए हुए थे, हमने गणेश जी का विसर्जन किया और अगले दिन उनकी तबीयत खराब हो गई। तो आजकल जैसा माहौल है, उनकी सबसे पहले उनको स्मेल आना बंद हुआ। तो आजकल जैसे सब जानते हैं, दैट इज द फर्स्ट सिम्टम जो अलग सा है बाकी बीमारियों के सिम्टम से। तो हमने उनका टेस्ट कराया, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। और उसके बाद जब अगले दिन 2 बच्चे, जिसमें से एक मेरा बेटा था, एक मेरा
नेफ्यू था, उन दोनों को बुखार हुआ। एक 18 साल का बच्चा और एक 8 साल का बच्चा। उन दोनों को बुखार हुआ तो डॉक्टर के पास जाने से पहले हमने टेस्ट कराया, उन दोनों का भी पॉजिटिव ही आया। तो फिर हमें पता चल गया था कि अब घर के अंदर कोरोना आ गया है, और अगर हम लोग में से किसी को भी कुछ सिम्टम आता है, तबीयत खराब होती है, तो हमें एक टेस्ट ही कराना पड़ेगा। तो आपके मन में क्या विचार आया पहले जब आपको पता चला कि कोरोना घर में आ गया है? तो आपको कैसा, मतलब टेंशन थी या मतलब क्या आपको कैसा लगा कि सारे परिवार को कैसे बचाएंगे आप? देखिए, पहले के जो 2-3 दिन थे वो काफ़ी स्ट्रेस से भरे हुए थे। कोरोना एक ऐसा, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो हमारा दोस्त है, पर वो हमारा एक साथी सा बन गया है पिछले 6 महीने में। हम उसके बारे में बहुत जानते हैं, बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत सुन चुके हैं, बहुत देख चुके हैं। बट इस सब के बावजूद जब वो आपको अफ़ेक्ट करता है तो एक बार के लिए आप एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आता है, वो सब कुछ सुना हुआ, देखा हुआ, पढ़ा हुआ आपके दिमाग से एकदम निकल जाता है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कही सुनी बातें। आपको पता नहीं है कौन से डॉक्टर के पास जाना है, कहाँ पे टेस्ट होगा, बट जैसे जैसे पता चलता गया हम लोग उसके ऊपर चलते गए। एक प्रिस्क्रिप्शन दी गई हमें, हम उस पर लिखा गया कि टेस्ट कराना है। फिर हमने टेस्ट कराया, जब वो पॉजिटिव आया हमने कंसल्टेशन करी, डॉक्टर की सलाह के हिसाब से हमने अपनी दवाइयाँ ली, अपना खाना पीना ठीक किया। जैसे कहा जाता है, काढ़ा पीना है, गागल्स करने हैं और स्टीम लेनी है, ये सब हमने किया, और दवाइयाँ जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी वो हमने सब खाई। और आप जैसे हम एक एक करके बीमार हुए थे, हम एक एक करके ठीक होने भी लग गए। तो आपने ये टेस्ट कहाँ कराया? गवर्नमेंट के उसमें लैब में या आपने अपना घर पे बुला के कराया? नहीं, जब हम लोग बीमार हुए थे तो कोई भी पास में कैंप नहीं था, और हम लोग नहीं चाह रहे थे कि ज़्यादा ट्रैवल करके जाया जाए, तो इसीलिए हमने पास में पता कराया। एक लैब थी जहाँ पे हम खुद जाके टेस्ट करा रहे थे। एक एक करके हम लोग परिवार वाले जाते थे और टेस्ट कराते थे। इस दौरान मुझे बहुत सहारा रहा, वरना जनरली क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, मैंने काफ़ी स्टोरी सुनी है कि जो आपके हेल्पर्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, वो सब सबसे पहले आपको छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं और उनको ये होता है कि हमारा ध्यान कौन रखेगा अगर ऐसा कुछ हो गया। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जो पुराने लोग हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं 15 साल से, 20 साल से, उनमें से एक सज्जन थे जो हमारे साथ रहे। वो हमारे साथ गाड़ी में जाते थे हमें लेकर, अंदर जाके पेपर वर्क करते थे। आपको आधार कार्ड लेना ज़रूरी होता है, कोई ना कोई पहचान पत्र चाहिए होता है, ताकि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और आपको एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए थी, अब नहीं चाहिए, जब हम बीमार पड़े थे तब चाहिए थी। अब उसको खारिज कर दिया है गवर्नमेंट ने, अब हमें वो नहीं चाहिए होती है। तो तब प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती थी, तो वो सारा जाते थे, पेपर वर्क कराते थे, गाड़ी में वापस आते थे, हमें बोलते थे चलिए आपकी टर्न आ गई। गाड़ी बंद करते थे, हमें लेके जाते थे, हम टेस्ट कराते थे और वापस। तो उनका हमें बहुत सहारा रहा, उन्होंने हमें बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, और लगातार हमारे साथ रहे और हमारी हेल्प करते रहे। तो दैट वाज, ही हैज बिकम अ फैमिली मेंबर, आई वुड से। अब मैं उनको ये नहीं कहूंगी कि वो कोई हेल्पर है या हमारे कोई सैलरी पेड इंसान है। इज बिकम लाइक अ फैमिली मेंबर, बिकॉज वो तब हमारे साथ थे जब हमारे परिवार को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आपकी टेस्ट रिपोर्ट, आप कहते हैं कि टेस्ट में बहुत तकलीफ होती है, नाक में डालते हैं, वो करते हैं, मतलब लोग डरते हैं टेस्ट कराने से, ऐसी कोई प्रॉब्लम आई आपको? देखिए, थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, पर डरने की कोई बात नहीं होती है। इट्स जस्ट लाइक जो हमारे एयरबड्स होते हैं उसके जैसा वो होता है, और वो पूरा प्रोटेक्शन के साथ जो टेक्नीशियन होता है, लैब टेक्नीशियन, वो आता है और आपके दोनों नॉस्ट्रल्स में से सैंपल लिए जाते हैं। जिस लैब में मैं गई थी वो 8 to 8 काम करते हैं, तो वो रात को 12 बजे सारी रिपोर्ट एक साथ अपलोड करते थे उस दिन की। तो हम लोग रात को 12 बजे तक वेट करते थे, कई बार 12 बजे अपलोड हो जाती थी, कई बार अगले दिन सुबह तक होती थी। तो वो वेट करते थे हम लोग। जब जब पहला टेस्ट आया घर में, तब तो ठीक है, बड़े को बीमारी हुई है, तो वी वर नॉट दैट वरिड कि ठीक है निकल जाएंगे, हो जाएंगे। पर जब मेरे बेटा था, हमें हमेशा अभी तक यही बोला गया है कि 10 साल से छोटा और 60 ईयर से बड़े आदमी का या औरत इंसान का ध्यान ज्यादा रखना है। तो मैं तब उस टाइम में बहुत घबरा गई थी, क्योंकि उसको बुखार था और मैं पूरी रात सोई नहीं, मैं वेट करती रही, और एक अंदर से एक
You don't want to believe that the test will come positive. तो मुझे भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि मेरे बेटे का टेस्ट नेगेटिव आएगा, और जब वो पॉजिटिव आया तो मेरे हस्बैंड भी ट्रैवल कर रहे थे, बाहर थे, बट इस टाइम क्योंकि मेरा परिवार सारा मेरे साथ था, तो इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट टू मूव फॉरवर्ड। तो मेरे पास बैकअप था, मेरे पास लोग थे ध्यान रखने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मेरी घबराहट को कम करने के लिए, तो इसीलिए वो पॉसिबल हो गया और हम लोग टेस्ट वगैरह करा के और आगे फिर हम लोग नेक्स्ट चले। आपके घर में 6 जनों को कोरोना हुआ था, तो आप लोगों ने सबने आइसोलेट कैसे करा? जो बाकी परिवार के सदस्य हैं वो कैसे अलग रहे आपसे? देखिए, मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स का अंदाजा हुआ है इस पूरे 6 महीने के सफर के दौरान, और वो ब्लेसिंग्स डबल हो गई हैं इन 20 दिनों के दौरान। अगर आपके पास रहने के लिए खूब सारी जगह है, अच्छा परिवार है जो आपसे प्यार करता है, आपका साथ देता है, और आस पड़ोस वाले लोग हैं जो आपकी चिंता करते हैं, बार बार फोन करके पूछते हैं, तो उस सब की वजह से मेरे लिए बहुत शुरू के 3 दिन डिफिकल्ट थे, बिकॉज हम सब घबरा गए थे, पता नहीं था क्या करना है। मेरे हस्बैंड भी ट्रैवल कर रहे थे और मदर इन लॉ इज 65 प्लस, और जितने भी घर में पार्ट टाइमर्स हैं, वी हैड टू रिलीव देम फ्रॉम वर्क, तो एकदम से स्टाफ भी कम हो गया। एंड पूरे घर में आई वाज द ओनली वन हु हैड अ फुल टाइम मेड। उसके अलावा 2 और लोग थे, बट वो नीचे वॉचमैन और जो हेल्पर होता है वो था। और जब मेरे बेटे को हुआ उसके बाद मुझे सिम्टम हुए, बहुत ज्यादा सर में दर्द था, दांतों में बहुत ज्यादा दर्द था, 2 पेन किलर्स लेने के बाद भी कोई रिलीफ नहीं था। इट वॉज वेरी अनकंफर्टेबल नाइट, बट आई न्यू कि मैं अगर टेस्ट कराऊंगी तो मेरा पॉजिटिव आने वाला है, और कहीं ना कहीं मैं रिलीफ थी कि मैं अपने बेटे का ध्यान रख पाऊंगी। बट मैंने उसको क्वारंटीन किया, अलग रूम में क्वारंटीन किया। इस टाइम पे वॉशरूम शेयर नहीं करने होते हैं, तो मैं वही कहना चाह रही थी कि मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जगह थी, हम सब लोगों के पास अपना कमरा था, अपना वॉशरूम था। यहाँ तक कि मेरी मेड को भी हमें लगा कि शी इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि वो एकदम से बुखार जैसे सिम्टम हो रहे थे, बहुत 2 दिन से उठ नहीं रही थी, तो मैंने उसको भी एक कमरा दिया। उसको मैंने सर्वेंट क्वार्टर्स में नहीं भेजा, उसको भी क्वारंटीन किया। इतनी देर में मेरे हस्बैंड आ गए, थोड़ी थोड़ी उन्होंने संभाला। वो अलग एकदम जगह पे क्वारंटीन हुए, मेरी मदर इन लॉ से नहीं मिले, हम लोगों से नहीं मिले, बट सारा कुछ वो मैनेज कर रहे थे, क्योंकि परिवार में बहुत सारे लोग सदस्य बीमार हो चुके थे, एंड somebody had to take responsibility, so he was one of them who took it। तो कुकिंग के शौकीन हैं, तो उस टाइम पे उनका शौक काम आया हमारे। उन्होंने हमें थोड़ा मम्मा ने बनाया, थोड़ा उन्होंने बनाया, अपने ऊपर चाय वगैरह भी गिराई ऊपर नीचे करते हुए, खूब पूरे बाजू पे वो लगा के घूम रहे थे पेस्ट। सो इट वाज आई वुड से, आज मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मेरे को हंसी आती है, मतलब कि एक मुस्कुराहट सी आ जाती है फेस पे कि कितना अच्छा टाइम था वो भी। देयर वाज समबडी टू टेक केयर अबाउट अस, एंड आई एक्चुअली 15 days आई डिड नथिंग। मेरे को किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ सुबह उठ के गोलियां खानी है, शाम को गोली खानी है, स्टीम लेनी है, गागल्स करने हैं, एंड दैट वाज ऑल। अपना कमरा साफ रखना है। हाँ, थोड़ा टफ जरूर था, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है, वो रात को वो अकेला नहीं सोता है, और मैंने उसको अलग कमरे में क्वारंटीन किया था, तो वो रात को रोता था, बट इट वाज अ टफ कॉल। मैंने उसकी टीचर्स वगैरह को मेल लिखी, दे वर वेरी सपोर्टिव। मेरे लिए बहुत जरूरी था उसको ऑक्यूपाइड रखना, उसको बिजी रखना, क्योंकि वो एक पूरा 24 घंटे कमरे में बंद रहता था, तो वो वहाँ रहा, उसकी टीचर्स ने उसको सपोर्ट किया, वो स्कूल जाता था, एंड बहुत बहादुर है, इतना छोटा है, दवाई खाता था, काढ़ा पीता था, जो मैं कहती थी सब करता था, और अकेला रात को सोता था। श्रुति जी, जो घर की रोज की चीजें थी, जैसे दूध हो गया, मेडिसिन हो गई, सब्जियां हो गई, तो कौन जाता था मार्केट? ऐसे कहते हैं ना कि अगर आपका घर में किसी को कोरोना हो तो आप घर से बाहर नहीं जा सकते। तो हम में से कोई नहीं जाता था, क्योंकि इमीडिएटली गवर्नमेंट को पता चल जाता है आप कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके अपडेट्स आने शुरू हो जाते हैं। इस टाइम पे मैं ये भी कहना चाहूंगी, बहुत सराहना देना चाहूंगी हमारी गवर्नमेंट का, वो भी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। हाथ की हाथ उनके फोन आने शुरू हो जाते हैं, हर रोज कॉल आता है उनका पूछने के लिए कि आज आप कैसे हैं, हाउ आर यू फीलिंग। जो आपका लोकल गवर्निंग बॉडी है, RWA शायद कहते हैं उसको, वो उनको अपडेट मिल जाता है। तो जो गार्बेज कलेक्ट होता है आपके घर से, वो रेगुलर गार्बेज वाले नहीं लेते हैं,
उनको वो पताते हैं एमसीडी वालों को, तो हफ्ते में 2 दिन आपका आके गार्बेज अलग से वो लेके जाते हैं। हमारा जो रोजमर्रा का सामान था वो हमारा जो आपको मैंने जैसे बताया 2 लोग थे, सबका टेस्ट हुआ, जो नेगेटिव थे, जो नीचे रह रहे थे, अलग से थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे, मिलजुल नहीं रहे थे, वो सामान ला रहे थे। हम लोग घर पे ही थे, सारे फैमिली मेंबर्स घर पर थे। वो जो हमारे हेल्पर्स हैं बहुत पुराने, जिन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा, वो आते जाते थे, वो सामान लाते थे। तो आपके हस्बैंड ने और आपकी मदर इन लॉ ने कुकिंग करी सबकी? हाँ जी, शुरू के 2-3 दिन उन्होंने करी। फिर अगेन मैं बोलूंगी कि रिश्ते बनाए रखना और अच्छे रिश्ते बनाए रखना कितना जरूरी है और कितना महत्व है उनका, मुझे इस दौरान समझ में आया। हमारे जो पुराने जुड़े हुए लोग हैं, जिनसे हम सालों से केटरिंग करा रहे हैं, जिनके फंक्शंस होते हैं उनको बुलाते हैं, फिर हमने उनको फोन किया, हमने उनको बताया कि ऐसी ऐसा हो गया है और हमें हेल्प चाहिए। उन्होंने एकदम भी मना नहीं किया और हमें एक वो भेज दिया, कुक, जिसको हमने अलग से स्पेस दी। अब मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि जगह थी, प्रोविजन था, लोग थे, कि हम लोगों ने जो मांगा वो मिलता गया। फिर वो कुक आए और फिर उन्होंने 3rd डे से 4th डे से सारे परिवार का खाना बनाना शुरू किया। हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा था बिकॉज एवरीबडी वाज यूजिंग डिस्पोजेबल्स, पर वो जाता सिर्फ 2 दिन था हफ्ते में। तो दैट वाज आल्सो एन एक्सपीरियंस। रूम के बाहर हम लोग के अलग अलग डस्टबिन थे, उनको बांध के फिर वो नीचे जाते थे। तो इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। बट ये नहीं हो पाता अगर अच्छे लोग, अच्छा परिवार, अच्छा सिस्टम। हम गवर्नमेंट को तो बहुत जल्दी कोस देते हैं और जो अच्छे काम कर रही है उसकी बहुत कम बात करते हैं। उन्होंने एक्चुअली में करा है। मेरे 20 डेज के अंदर अंदर ही वो प्रिस्क्रिप्शन खत्म हो गई, उसकी जरूरत नहीं थी। हम लोगों ने सबने 2400 रुपीज पे करे हैं पर टेस्ट, वो कम होके 1600 हो गए हैं अब। और मैं कितना सुनती हूँ जो बड़ी पॉपुलेटेड सोसाइटीज हैं उनमें हर रोज या हफ्ते में एक बार फ्री कैंप्स हो रहे हैं। पीपल डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर द टेस्ट। तो वो काफी अच्छे तरीके से संभाल रही हैं सिचुएशन को। अभी चैट में किसी का क्वेश्चन है कि क्वारंटाइन करने के लिए सबको अलग अलग रूम में करना पड़ता है या वो लोग तो एक साथ रह सकते हैं? देखिए, क्वारंटाइन हम लोगों ने अलग अलग किया था बिकॉज सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। एक तो आपकी बॉडी, आज आप अपना ध्यान किस तरह से रखते हैं, कितना अच्छा खाते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं, कितनी अच्छी सोशलाइजिंग है, आपका रिश्ता अपने साथ और औरों के साथ कैसा है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी जब आप बीमार होंगे कैसे रिएक्ट करेगी। तो हर किसी की बॉडी ने घर में अलग तरीके से रिएक्ट किया। मेरा बेटा छोटा है, फटाफट से कूदने लग गया। हम उसको वैसे भी बंदर बुलाते हैं घर में, मंकी है, उसको सिर्फ ट्रैम्पोलिन पार्क जाने की वो है, इच्छा है। जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होगा he just wants to go and jump there। तो वो ठीक हो गया, तो वी वर रिलीव। मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि 5वें दिन से आपके सिम्टम्स चेंज हो जाते हैं और 5वें से जो 10th डे होता है दैट इज व्हेन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो उन्होंने मेरे साथ हुआ। उन्होंने, अच्छा मैं आपको एक और बात बताती हूँ। अच्छे लोग तो होते ही हैं, बट कभी कभी कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। मैं जिस डॉक्टर के साथ जुड़ी थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपके सिम्टम्स चेंज हो जाएंगे। तो मैंने जब फोन किया 5वें दिन, मेरे को बहुत तेज जुकाम हो गया एकदम से। आई हैड दिस कोल्ड, रनिंग नोज, गला खराब एकदम से। तो उन्होंने वो बात बोली हुई थी मुझे 5वें दिन की, तो वो मेरे दिमाग में थी। मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला आपके इंजेक्शन शुरू करने पड़ेंगे। मैंने कहा इंजेक्शन क्यों? कहते नहीं, आपके सिम्टम्स चेंज हो गए हैं, या तो आप डोज ज्यादा ले लीजिए दवाई की या फिर आप इंजेक्शन ले लीजिए। मैंने कहा अच्छा। फिर बोले कि आप टेस्ट कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए, वो कराने जरूरी है। अगर वो मेरे सामने होते तो मैं बता सकता आपका तबीयत कितनी खराब है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड को कॉन्फ्रेंस कॉल में ले सकती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली ही इज द वन हु इज गोइंग टू बी अरेंजिंग ऑल द टेक्नीशियंस एंड एवरीथिंग। तो मैंने अपने हस्बैंड को लिया और हम लोगों को कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि परिवार में और लोग भी बीमार थे, वो दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे। तो जब मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से पूछा, उन्होंने बोला मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, तो आप एक बार सेकंड ओपिनियन ले लीजिए। फिर मैंने उनके डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लिया, उन्होंने बोला कोई ऐसी बात नहीं है, अब आज से लेके 5 दिन तक हम वेट करेंगे। बीच में अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आई एम मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी एंड वी विल टेक अ कॉल।
बट एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट चेंजिंग थोड़ी सी मेडिसिन, बट आपको कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, कोई ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं है। और वो ब्लड टेस्ट जो मुझे करा रहे थे, SRL से उनका कोई टाइप था, वहां से मुझे फोन आया, 13,000 का टेस्ट है मैम, आपको पैकेज डील दे रहे हैं, 11,400 का पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद उनके 5 मिस्ड कॉल्स आ गए, जब तक मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी इस बारे में। जब मैंने उनका 5th कॉल उठाया तो वो मुझे बोलते हैं, मैम आपको बताना भूल गया कि आप जो टेस्ट कराएंगे उसके पॉइंट्स भी मिलेंगे आपको, तो आप जब नेक्स्ट टाइम टेस्ट कराएंगे आप उनको यूज कर सकते हैं। दैट वाज फॉर श्योर अ नाइस ब्रेकर फॉर मी, एंड व्हेन आई वाज लाइक, ये मेरे को जरूरत नहीं है टेस्ट कराने की। अब जो नए डॉक्टर हैं, अगर वो मुझे बोलेंगे तो मैं टेस्ट कराऊंगी, वरना मैं नहीं कराऊंगी। एंड बाय द 9th डे एक और जो मेरे साथ हुई, ज्यादा देर तक हुई बात, मेरी स्मेल चली गई 5th डे। सो दैट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड इरिटेटिंग। मुझे सर दर्द से, शरीर के दर्द से, नाक बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट स्मेल ना होना नहीं, मुझे उल्टा बोलना चाहिए, स्मेल होना कितना जरूरी है ये मैंने ना होने से रियलाइज किया। मुझे आप खाने को सब पूछते थे क्या खाओगे, मैंने कहा कुछ भी दे दो, कोई क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि स्मेल तो आ नहीं रही है। तो सिर्फ मुझे ये पता, टेस्ट है बट स्मेल नहीं आ रही है, तो मेरे को पता नहीं चल रहा ना मैं पाव भाजी खा रही हूँ या केक खा रही हूँ, चाय पी रही हूँ या पानी पी रही हूँ, मेरे लिए सब चीज एक जैसी थी। इस दौरान मैंने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, एंड बिलीव मी, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट बर्थडेज ऑफ माई लाइफ। so many blessings I got in the form of wishes, calls, and क्योंकि मेरे पास कोई responsibility नहीं थी apart from taking care of my health, I could sit through the full day and just talk to people for 1 hour. मैंने किसी का कॉल नहीं काटा, बीच में कॉल्स आ रहे थे मैंने नहीं लिए, जिनसे बात कर रही थी उनसे बात करती रही। कितने सारे नए लोगों ने मुझे विश किया, और कितने सारे पुराने लोगों से मैं वापस से जुड़ गई। So this was all possible because I was sick. अदरवाइज रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग इतने बिजी होते हैं, चाहे कोरोना की वजह से हो चाहे वैसे हो, चाहे परिवार घर पर है इसलिए हम लोग बिजी हैं, या फिर जैसे मैं हूँ, मैं काम करती हूँ, बिजी रहती हूँ, और मेरा काम मेरे लिए एक बहुत 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 बड़ा सपोर्ट था। सुबह से रात कब हो जाती थी मुझे पता ही नहीं चलता था। तो आई रियलाइज बीइंग बिजी इन लाइफ एंड पॉजिटिवली बीइंग बिजी, जो आपको मन करता है करने का, पैशन हो आपका, चाहे वो काम हो आपका, हॉबी हो आपकी, बिजी रहना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि एक वो आपको ऑक्यूपाइड रखता है दिमाग को एक हेल्दी तरीके से। श्रुति जी, आपने अपनी इम्यूनिटी के लिए क्या वो करा? इम्यूनिटी के लिए या फूड, आपने क्या खाना खाया जिससे आपको स्ट्रेंथ आई? देखिए, हम लोग प्योर वेजिटेरियंस हैं, एग्स भी नहीं खाते हैं, तो उसमें एक प्रोटीन रिच और फाइबर रिच डाइट बोली जाती है, डॉक्टर्स बोलते हैं। और जो दवाइयाँ होती हैं, मेरे को तो बुखार भी नहीं हुआ, तो मैंने तो पैरासिटामोल भी नहीं ली। जुकाम था तो उसकी दवाई ली मैंने जरूर, बट जो आपको टैबलेट्स दी जाती हैं दैट इज ऑल मल्टीविटामिन, विटामिन डी, विटामिन सी, there are syrups for boosting your immunity, there are pouches that they give you, so everything is for your immunity. apart from that, जो मैं घर का हर रोज का खाना खाती हूँ, जो मेरा नहीं खाने का मन कर रहा था क्योंकि स्मेल नहीं आ रही थी, तो स्मेल नहीं आ रही थी, what food can we have? We can have whatever we want, but it should be healthy. फ्राइड फूड नहीं खाना, मुझे डॉक्टर ने बोला था रॉ फूड नहीं खाना, सैलेड्स नहीं खाइए आप, बट अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, और प्रोटीन और फाइबर रिच खाना खाइए। तो मैं जबरदस्ती खाती थी, बट मैं खाती जरूर थी, क्योंकि हाँ, बिकॉज आई वॉज ईटिंग ऑलमोस्ट 19-20 टैबलेट्स अ डे, मिक्स सब चीजें, टैबलेट्स प्लस पाउचेस प्लस सिरप सबको मिला के, तो एसिड रिफ्लेक्स बहुत होता है, नो मैटर हाउ मच एसिडिटी की आप दवाई लेते हो, तो वो या 2-3 times आई हैड एन एसिड रिफ्लेक्स, बट देन दैट सेटल डाउन एज वेल। आज मेरे को 18 दिन हो गए हैं, एंड मेरी स्मेल अभी भी पूरी तरह से नहीं आई है। 2 दिन पहले आई वॉज एबल टू स्मेल समथिंग एंड आई मस्ट हैव कॉल्ड 5 people. मेरी स्मेल आ गई। उस दिन मैंने रियलाइज किया कि इट वाज, और जिसको मैंने नहीं कॉल किया था और उनका 2 दिन के बाद कॉल आया, तो मैंने क्या कहते, अरे तूने मुझे क्यों नहीं फोन करके बताया, एंड आई एम इम्पोर्टेंट इनफ। मैंने कहा नो यू आर, आई एम रियली सॉरी, आई मिस्ड यू।
But you realize कि people kept calling me, friends, family, neighbors, they insisted कि खाना हम भेजेंगे. मैंने कहा आप कैसे इतने बड़े परिवार के लिए खाना भेजेंगे, बट उन्होंने एक सब्जी नहीं, 2 सब्जी नहीं, 3 सब्जी, रोटी एंड चावल एंड केक कि मीठा भी होना चाहिए. इतना प्यार, इतना सपोर्ट, माय गॉड. I would never say in life that I'm alone and I don't have people around me who care. This was a learning experience. चलिए, थैंक यू श्रुति जी. आपके से बात करके तो मुझे लगता है कि कोरोना कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं है हमारी इस दुनिया में. ये बात आपके इस पॉजिटिव एटीट्यूड ने इस कोरोना को भी एक सिंपल वायरस और फ्लू ही बना दिया. आपसे तो मुझे ये सब लगता है कि एक परिवार हो, आसपास का सबके फ्रेंड्स हो, अच्छे हो, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच श्रुति जी, आपका बहुत बहुत. Thank you. Most welcome. अब हम मिलते हैं एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी से. इनका नाम है अलका झा जी, जो टूरिज्म एंड का बिजनेस करती हैं. ये हमारी गुड़गांव टीम की सेक्रेटरी हैं. अलका झा जी बिलीव करती हैं एंटरटेनमेंट. ये आपको जीवा एंटरटेनमेंट में लेके जाएंगी, इनके पास बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्विज हैं और अच्छे स्पॉन्सर्ड प्राइजेस भी हैं. अलका जी. थैंक यू सो मच अंजलि जी फॉर द लवली वर्ड्स. तो चलिए, बहुत हो गई अब ज्ञान की बातें. आप सब भी अब तनाव में आ गए होंगे इतनी ज्ञान की बातें सुन के. तो तनाव को दूर करने के लिए जो सबसे बढ़िया और सरल उपाय है वो है खेल कूद और मनोरंजन. तो चलिए, मैं आपको ले चलती हूँ आपकी प्रिय फेवरेट माया नगरी में, जो कि बॉलीवुड है. इसके लिए मैंने कुछ मूवीज निकाली हैं जो मानसिक तनाव एवं स्वास्थ्य से संबंधित है. क्लू दूंगी और आपको मूवी का नाम गेस करना होगा. जो सही और जल्दी जवाब देगा वही सीक्रेट स्पॉन्सर्ड गिफ्ट्स का हकदार होगा. And mind you, you have to write the answer in the box only. You can't be speaking, you have to write the answers. तो चलिए, अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए और माया नगरी की उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए. बट माया नगरी में जाने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जो कि साधना जी और श्रुति की चर्चा से निकाले गए हैं, और देखें कि आपने कितना अटेंटिवली इन दोनों को सुना है. तो पहले हम साधना जी की चर्चा से 2 क्वेश्चंस पूछते हैं. वो ऐसी कौन सी चीज है जिसे साधना जी रिलीजियसली फॉलो करती है? आपको चैट बॉक्स में अपना आंसर देना है. वो ऐसी कौन सी चीज है जिसे साधना जी रिलीजियसली फॉलो करती है? शिखा, you have to take a note of the correct answers and the first answers. We will declare the winners later. Yes, I'll do that. Shamli ji ने लिखा है योगा. अंजू जी ने लिखा है प्राणायाम योगा. दीदी जी ने practicing gratitude. सुचिता जी ने प्राणायाम. तुलसी leaves every morning yoga. Yeah, it was basically gratitude diary. Yes, the correct answer was gratitude diary. Whatever happens, she maintains this gratitude diary. She doesn't ever forget to maintain that gratitude diary. जो दूसरा उन्होंने प्रश्न है वो है कि हमें अपनी दिन की शुरुआत किस चीज से करनी चाहिए? संगीता जी प्राणायाम. रचना जी. Absolutely, Shamli is correct. Yes. That's a positive thought. संगीता जी ने पहले आंसर दिया है प्राणायाम. चलिए, Shikha is anyways making a note of the winners. Yes, so yes. We will declare the winners in the last. तो अब हम चलते हैं श्रुति के चर्चा पर और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हमने जो बनाए हैं उसके बारे में पूछते हैं. तो श्रुति के अनुसार वो ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जिसको करने से आपके लंग्स और थ्रोट स्वस्थ रहेंगे? श्रुति के अनुसार वो ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट निधि. निधि इज एब्सोल्युटली करेक्ट.
It's steam and gargle. I think Nidhi gave the fastest answer. Should we move on to the next question? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसी 3 चीजों के बारे में बताइए जो आपको किसी भी बीमारी में मेंटली फिट रखते हैं। ऐसी 3 चीजों के बारे में बताइए जो आपको किसी भी बीमारी में मेंटली फिट रखते हैं। Family, correct. We have to give 3 answers. Rachna Agarwal. She has given 3. So it is actually friends, family, and the community. Yeah. Shikha, you can find out the winner. Yes, हाँ जी. हाँ. So I think I have realized that you all guys listened very attentively. So I'm really thankful and grateful to all of you. तो अब हम चलते हैं माया नगरी की तरफ रुख करते हैं और हमने जो क्वेश्चंस बनाए हैं उसको हम पूछना शुरू करते हैं। शिखा, कैन वी स्टार्ट? Yeah, just a minute. You're not getting the slides. No, I just lost my connection. So मैं वापस host बन रही हूँ. Ekta, please make Shikha host. तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मैंने मूवीज चुनी है, कुछ बॉलीवुड मूवीज जो मानसिक तनाव से रिलेटेड हैं, इनको अलग अलग मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड मूवीज के नाम आपने गेस करने हैं। क्लू दूंगी मैं फॉर श्योर। तो अगेन जो भी सही और पहले जवाब देगा वही विनर होगा। इसमें के लिए भी हमने प्राइजेस रखे हैं विच आर स्पॉन्सर्ड बाय जीवा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम पहली वाली क्लिपिंग से। ओ माय गॉड, ये तो पहले ही आ गया है आंसर। श्यामली, यू रॉक। मैंने बोला भी नहीं, डिस्क्राइब भी नहीं किया, एंड शी इज ऑलरेडी देयर विद द आंसर। So I think Shyamli is already the winner of this, but so this was Crazy 4, which was a movie about a doctor, psychiatrist treating 4 different patients, of which one had a acute temper, another had a schizophrenic problems, third was obsessive compulsive personality disorder, और चौथा ऐसा था कि जिसको मतलब कितने सालों से बोला ही नहीं था और हमेशा मतलब डरा डरा सा रहता था। So we can move on to the next slide. तो ये जो दूसरी मूवी है, ये परिणीति चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी है। इसकी हीरोइन हमेशा एंजाइटी और डिप्रेशन की मरीज है। So I think Anu Pankaj has given the correct answer. Hasi to Fasi is the correct answer. So this heroine had the anxiety and the depression problem, and whenever she had problems, she would chew toothpaste and chewing gums, and she was also taking the antidepressant medicines, और वो भी illegal तरीके से लिया करती थी। So yes, Hasi to Fasi is the correct answer. Next is
the movie starring Rajkumar Rao and Kangana Ranaut. So इसकी जो हीरोइन है, ओ वाओ, हाँ शामली जी। गलत है थोड़ा सा। नहीं नहीं, ठीक है। तो इस मूवी not really correct, yeah, you are very close. Yes, that's correct answer. That's the correct answer. Judgmental है क्या? That is absolutely correct. The movies actually वो है judgmental है क्या? But because I think there was problems from many corners, so they had to change the name from mental to judgmental. Actually उसका नाम mental ही था. So okay, we can move on to the next. या इसकी जो हीरोइन है ये एक अपर्णा सेन की फिल्म है जिसमें शबाना आजमी और कोंकणा सेन ने भूमिका निभाई है। और इसकी जो हीरोइन है वो शिज़ोफ्रेनिया की मरीज है और उसे अपने आसपास एक काल्पनिक दुनिया बनाई हुई है और उसे अपनी बहन और माँ ही सबसे बड़े दुश्मन दिखाई देते हैं, जबकि उसकी बहन ही उसको इस बीमारी से उभारने की कोशिश करती है। I know it's a difficult one, but I had to give some difficult one. So it's a little old movie also. It's a 2005 key movie, but it stars Shabana Azmi, Konkana Sen, directed by absolutely correct Ekta. Absolutely correct. So Ekta has given the correct answer. We have just one more clipping. Who's this? I think we had one more. आप पूछ लीजिए randomly. I think बहुत easy था पहले तो let's keep a surprise question for them. या तो हमने सोचा था कि मतलब एक डिफिकल्ट के बाद थोड़ा एक इजी एलिमेंट भी डाल देते हैं, तो वो मैं बिना ऐसे पूछ देती हूँ कि वो इस मूवी में की हीरोइन को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है और जो कि उसके डाउनफॉल का कारण भी बनता है। और यू ऑल नो इट्स वो करीना कपूर की मूवी है। इट्स अ मल्टी स्टारर मूवी विद करीना कपूर एज द मेन लीड। आई डोंट नो इफ यू कैन गेस without anything else. और मधुर भंडारकर की मूवी है। It is मधुर भंडारकर की मूवी। Very good, very good. Absolutely correct. Absolutely correct. Heroine is the correct name. Heroine is the correct name. So I think Shikha, so that brings us to the end of the entertainment round. Shikha will compile the list of the winners and we will announce the winners and उनको सबको हम गिफ्ट्स देंगे जो कि जीवा की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। Thank you so much for your precious time. Thanks a lot everyone. थैंक यू अलका जी, आपने तो हमें बिल्कुल एंटरटेन किया और मुझे लगता है सभी मेंबर्स ने भी खूब एंजॉय किया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं इस सेशन के अंदर मैं देखना चाहती हूँ कि अब हमने सारे मेंबर्स ने या सभी लोगों ने क्या हम यहाँ से टेक अवे कर रहे हैं, क्या मतलब हमें एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड, आपने सब हमारे देखे कि कितनी ज्ञान की बातें भी हुई, एंटरटेन भी हुआ, एजुकेट किया हमने सब आपको डिफरेंट चीजों से। अब मैं पूछना चाहूंगी मेंबर से कि आप यहाँ से क्या लेके जाएंगे जो आप जिंदगी भर फॉलो करेंगे। शिखा बताएगी। अंजू जी प्लीज अनम्यूट करिए। अंजू, हाँ। I have taken always keep smiling, happen what may. Thank you. Nidhi ji. Did you call me? Yes, Nidhi ji, हाँ जी। Yeah, so today's session was very interesting because it was very close to what I actually follow. But I have been practicing gratitude, but I have not been regular with it. So from today,
onwards, definitely every single day, gratitude diary is one thing that I'm taking back. Thank you so much. Thank Anju you. Goyal ji. I would say keep surrounded with your good and nice, positive people. Rather than having a crowd of people, follow only 10 people which are always with you. So it is better to keep only 10 good positive people with you. This is the only thing I can just carry with this. Thank you so much. Vandana ji, now. Hello. I think she's not audible. Vandana ji, Vandana Maheshwari ji. Yes, unmute kariye please. Yeah, can you repeat the question because my net was not working? So I just wanted to know that what you were asking. आपको हमारा सेशन देख वंदना जी, अंजलि जी Yes. के बाद यहाँ से क्या लेके जाना चाहेंगे जो आप जिंदगी भर फॉलो करेंगे? The best. Hi everybody. सबसे पहले तो मैं सबसे बोलती हूँ कि the session was very good and very informative. The best thing what I have gained is the positive thinking. I think we should think positively. That is the best stress buster. That is the only thing what I think I'm going to take from this session. Thank you. anyone else आपको खुद you guys can just unmute and आप reviews दे सकते हैं. I feel Yes, hi, I'm Parul. Hi, I am Hi. Parul. I really liked the session and especially Shruti's interview. It was great and eye opener, and I have learned a lot from her experience. And it seems as you can come out from any disease very nicely if you're positive and you keep thinking in a positive way. And everyone is so positive, and so I like the session very much. Thank you so much. Yeah. Over to you, Yeah. Anjali. अब मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगी. आपको सबने जीवा हेल्थ में आप लोग आए, आपने अपना इंटरैक्टिव सेशन अपने साथ रखा. आपने मुझे लगा है आप यहाँ से पॉजिटिव एटीट्यूड तो लेकर जा ही रहे हैं. फ्रेंड्स, फैमिली, इनकी इम्पोर्टेंस भी आपको समझ आ ही गई होगी. मुझे तो लगता है कि यहाँ पे मुझे इन लोगों से मिलकर एक पॉजिटिव जो एटीट्यूड मिल रहा है वो मुझसे आगे मतलब हमें लेके जाने के लिए काफी वो करेगा. तो मैं गुड़गांव टीम की प्रेसिडेंट साधना गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहूंगी. उनकी वाइस प्रेसिडेंट श्रुति बंसल जी का एंड सेक्रेटरी अलका झा जी का, जिन्होंने ये सेशन बहुत अच्छी तरीके से अपने बहुत मेहनत से किया है. एंड साथ में वर्किंग कमेटी में हमारी रूपाली जी, एकता जी और शिखा का, जिन्होंने पूरा मुझे साथ दिया अपने कंप्यूटर्स में पूरी अपनी नॉलेज से. धन्यवाद सभी सदस्यों का, सभी जीवा परिवार का सह देने से धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. मैं यहाँ पे अपनी गवर्नर श्री जी आभा गोयल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ पे 2 शब्द बोले और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. आभा जी, प्लीज unmute yourself. I got so carried away with the lovely session कि मैं unmute ही करना भूल गई. I think it was a fabulous session. I'm overwhelmed. First session जीवा का इतना अच्छा होगा मैंने कभी सोचा नहीं था. I'm really proud of the entire team and the entire Jiva family, and we're always there to support each one of you. Please be inspired by this beautiful session, and as Shruti said, I am really very grateful for sharing her experiences, because एक बहुत बड़ा डर जो था मन में कोरोना के लिए वो बहुत हद तक सबसाइड हो गया है. And I'm grateful to Sadhana, and I'm grateful for the entertainment team. Thank you so much for joining us, all of you. Thank you again. थैंक यू सो मच आभा जी. आज एक्चुअली हम लोगों को बहुत मजा आया, राइट?
Yes. साधना जी ने जो हमें इतने अच्छे बैठे बैठे एक्सरसाइज करना सिखाया, मतलब मेरी लाइफ का तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था कि बैठ के एक्सरसाइज कर लो, यू नो। एंड श्रुति जी अमेजिंग, और अलका जी ने तो जो एंटरटेन किया वो बहुत ही मजा आया। सो आई थिंक यहीं पे हम लोग इस सेशन को कल्मिनेट करते हैं और नए सेशन के लिए वेट करते हैं। ओके, सो नमस्कार। Thank